बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है कैलकुलस की, और क्वेश्चन हम कर रहे थे मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड। और मीन वैल्यू थ्योरम के हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक कर लिए हैं। स्टेटमेंट जो है उनकी वो मैंने पहले भी शो की थी, और यहाँ पे भी देखिएगा, ये आपको इसकी स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर ये 9 से 24 तक कैन डिटरमिन वेदर एफ सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए व बी। आगे इफ सो फाइंड ऑल नंबर सी इन ए व बी सच दैट, आगे मीन वैल्यू थ्योरम लिखी हुई है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी बी माइनस ए। आज हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, और 14 क्वेश्चन है हमारे पास f of x is equal to x माइनस 3 मॉड, और इंटरवल हमारे पास है इसके लिए -1 से लेके 4 तक क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल में हमने चेक करना है कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन हो रही हैं सेटिस्फाइज या नहीं। अगर हो रही हैं तो फिर हम फार्मूला लगा के उसका तो फिर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो है मॉड है, बल्कि एक बात याद है, जब हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं ना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू, तो आम तौर पे वहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। अब ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस होता है, ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वही वाली टेक्निक इधर आएगी। इसमें तो हम ज़ीरो लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 3। तो इसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा कि f इज कंटिन्यूस ऑन -1/4। अब जब हमने लेना है, नाउ वी चेक इट्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3। इस इंटरवल में 3 आ रहा है, 3 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और चूंकि ये मॉड है तो हमारे पास ये है डेफिनेशन की डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ ए लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। लेकिन जब भी मॉड आए, मॉड में चूंकि ये डेरिवेटिव में लिमिट लेते हैं, तो जब भी मॉड आए वहाँ पे फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी लेना होती है। तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड एफ डैश ऑफ 3, यानी कि ये 3 पे हम लेंगे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये फिर आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 3, ऊपर लिखेंगे ये माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 ओवर एक्स माइनस 3। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स गोज़ टू 3 माइनस इसकी जगह पे फंक्शन आ जाएगा, और जब ये 3 पे वैल्यू लेंगे, इधर 3 पुट करेंगे, 0 आएगा, नीचे आएगा x माइनस 3। इसे हम फिर लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस, ये दोबारा वही चीज़ लिखी है मैंने नीट करके, ओवर x माइनस 3। अब मैं मॉड को तोड़ दूंगा, और इसकी जगह पे फिर मैं लिखूंगा लिमिट x गोज़ टू 3, ऊपर माइनस अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जब 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 है 0। 0 पे अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव आता है, और जब राइट हैंड लिमिट लेनी है तो 0 के राइट पे आता है ये पॉजिटिव। इसे करेंगे माइनस एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3, और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1, इसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, ये -1। तो ये 3 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है, -1। इसी तरह अब हम लेंगे राइट हैंड एफ डैश ऑफ 3, सारा ऐसे ही होगा, जहाँ जहाँ ये नेगेटिव है 3 के ऊपर, वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, और उसका आंसर फिर हमारे पास आ जाएगा ये +1। तो ये लिखेंगे ये 3 प्लस, और ये होगा x माइनस 3 मॉड, उसी तरह -0 ओवर x माइनस 3। इसको ज़रा मैं एक स्टेप इसका छोड़ता हूँ, इसे मैं करूँगा ये 3 0 तो गया, इसे मैं करूँगा प्लस x माइनस 3 ओवर x माइनस 3। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3 1, और ये क्या आ गया 1। इसका मीनिंग फिर ये हुआ
it implies that left hand derivative at 3 is not equal to right hand derivative at 3. तो लिहाजा इसे फिर हम लिखेंगे so f is not differentiable at x is equal to 3. और या आप इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं so f is not differentiable in -1 व 4. तो लिहाजा मज़ीद अगर हम जो है ये लिख रहे हैं तो इसका इट मीन्स f does not satisfy the conditions या the hypothesis of mean value theorem. ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 के बाद हम चलते हैं 15 पे, और 15 पे हमारे पास आ जाएगी फिर इसकी स्टेटमेंट है। 15 पे हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x और वो है ये नंबर 15 है, और 15 में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे इंटरवल है 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे देखें जब इसका ये कंटिन्यूस भी होगा और डेरिवेटिव लेंगे ज़ीरो, ये 1 आएगा -4 ओवर x के इसके अंदर ज़ीरो तो है कोई, अगर यहाँ पे होता है ना 0 से 4 तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं होना था, डिफरेंशिएबल भी नहीं होना था, या अगर होता ये -1 से 4 उसमें 0 आ जाना था। लेकिन अब इंटरवल क्या है हमारे पास 1 से 4, हम लिखेंगे फिर इसको कि हेयर f is continuous on 1 to 4 and is differentiable on 1 to 4. So f satisfies axioms of mean value theorem. तो ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को जो है ये पूरा कर रहा है। सो देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट या अ नंबर C belonging to open interval 1 over 4 such that f of b की जगह पे 4 आएगा माइनस f ऑफ ये 1 आएगा और इधर आएगा 4 - 1 f डैश ऑफ c। इसको हम इस तरह लिख लेंगे f ऑफ 4 - f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। अब हम इन तीनों की जो है ये वैल्यू फाइंड करेंगे और वो इस तरह करेंगे कि मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास फंक्शन था ये वाला 4 ओवर x। अब जब लेंगे हम f ऑफ 4 तो ये आएगा 4 + 4 ओवर 4, ये 1 होके 5 हो जाएगा। फिर हम लेंगे f ऑफ 1 तो ये आएगा 1 + 4 ओवर 1, ये भी 5 हो जाएगा। तो और फिर लेंगे f डैश ऑफ x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा ये 1 - 4 ओवर x स्क्वायर, और फिर हमने इसको रिप्लेस करना होता है किसके साथ, c के साथ। तो फिर f डैश ऑफ c आएगा 1 - 4 ओवर, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिहाजा f ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 5, इधर मैं लिखूँगा सो 5 - 5 इज़ इक्वल टू 3 1 - 4 ओवर c स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास 0, इसे लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू 3 1 - 4 ओवर c स्क्वायर, और इसी को हम फिर आगे करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट 3 पे डिवाइड कर दें
1 माइनस 4 ओवर सी स्केयर 0, तो ये आएगा 1 इज़ इक्वल टू 4 ओवर सी स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो 4। तो यहाँ से देखें सी हमारे पास आ गया +-2। आगे ये भी चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू इंटरवल में आ रही हैं कि नहीं आ रही। हमारा इंटरवल था ये 1 से 4, बट ओनली 2 बिलोंग्स टू ये 1/4, तो हम जो है ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। सो सी इज़ इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा हो गया आंसर, और ये था क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और 16 है हमारे पास यहाँ जी आएंगे 16 पे, और 16 की स्टेटमेंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x5 प्लस 5x3, ये प्लस है, और फिर है प्लस 15x, और यहाँ पे इंटरवल है हमारे पास -1 से लेके ये 1 तक। तो देखिए जिस तरह मैंने ऑलरेडी जो है पीछे वाले लेक्चर में बात की, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 5, और किसी भी फाइनाइट क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूस भी है होता है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो हम लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1/1 एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1/1। सो मैं इस तरह लिख देता हूँ, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर exists a number c belonging to -1/1 such that f of 1 minus f of -1, 1 जब ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा f डैश ऑफ c, और ये फिर आएगा हमारे पास f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1 टू f डैश ऑफ c। और उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कि नज़र आ जाए सामने रहे। हमारे पास ये आएगा +15x, तो जब हम लेंगे f ऑफ ये 1, तो ये आ जाएगा 3 + 5 + 15 23, और जब अब हम लेंगे -1, तो हर एक की पावर ऑड है तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, -3 -15, तो ये आ गया -23। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा f डैश ऑफ x 15x4 + 15x² + 15, और ये सारी वैल्यूज़ हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास आएगा 23 -23, और ये हो जाएगा 2, और फिर ब्रैकेट में आएगा 15x4। यहाँ पे आपने एक स्टेप करना है, आपने लिखना है f डैश ऑफ c। तो इधर मैंने अब क्या कर रहा हूँ, c कर रहा हूँ, +15c² + 15, क्योंकि हमने इधर जो है x नहीं पुट करना होता, c करना होता है। तो आप लिख लें f डैश ऑफ c, और इस यहाँ पे सारा x की जगह पे c लिख लें। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 46, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15c4 15c² + 15। तो ये तो आ गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 15c4 15c² + 15 इज इक्वल टू 23। तो ये आएगा 15c4 + 15c² -8। ऐसे करने मैं इसको 15 पे डिवाइड कर देता हूँ, c4 + c² -8/15। और अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकर अब हम इस तरह लगाएंगे कि ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें ये x है, ये x² है, या ये t है, ये t² है। तो अब हम लिखेंगे ये डायरेक्ट ही, c² आएगा -1 + b का स्क्वायर 1 -4ac।
जब -4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास +32/15 ओवर 2a, तो 2 आ जाएगा। इस कैल्शियम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास c² फिर आएगा, c² हमारे पास आएगा -1 ± 47/15 √2। अब ये ज़रा मैं आपको तोड़ के लिख देता हूँ। c² की एक वैल्यू तो ये आ गई -1/√, और दूसरी c² की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इसमें से तो नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये सारे का सारा माइनस है, लेकिन ये c² है। इधर ये जो है 47 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ये 3 पॉइंट समथिंग, और खाली भी 3 ले लें उसका स्क्वायर रूट होता है 1.732, तो ये सारा माइनस होके आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। चूँकि c² है तो दिस वैल्यू इज़ नॉट एडमिसिबल, तो ये तो हमने कोई नहीं देनी। सो हमारे पास आएगा c² 47/15 √, तो फिर c क्या आ जाएगा, c आएगा ±/2 और सारे का अंडर। और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये सारी वैल्यू तकरीबन आपके पास आ जाएगी ± तकरीबन 0.62, और ये दोनों वैल्यूज़ हमारा जो इंटरवल है उसमें बिलोंग कर रही हैं -1 से लेके ये 1 तक। ये वाले इस इंटरवल में ये दोनों वैल्यूज बिलोंग कर रही हैं। तो सो मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वैलिड एंड c इज़ इक्वल टू ±0.62। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सारे का सारा फिर इसी तरह मैं उसकी स्टेटमेंट ज़रा आपको लिख देता हूँ कि आपको पता रहे। ये 17 है और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास f(x) x³ -2x² + x + 3 और इंटरवल है -1 से लेके 1 तक। तो ये भी इस इंटरवल में कंटिन्यूस भी है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। तो लिहाजा ये सारे का सारा फिर आप खुद करेंगे। और मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे आते हैं और 18 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है जी क्वेश्चन नंबर 18 और 18 की स्टेटमेंट है कि f(x) दिस इज इक्वल टू 1 - 3 x⁻1/3 और इंटरवल है हमारे पास -8 से -1। यहाँ पे भी देखें अगर तो इस इंटरवल में आ जाए 0, चूँकि जब इसका डेरिवेटिव लेना है ऊपर पावर माइनस होनी है वो नीचे आएगा, लेकिन तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इस इंटरवल में तो माइनस नहीं आ रहा, ये इंटरवल है -8 से लेके -1 तक। तो यहाँ पे भी f(x) या खाली f(x) इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -8 -1 एंड इज़ डिफरेंशिएबल। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ऑन -8 -1। So by mean value theorem there exists a point या a number c belonging to open interval -8 -1 such that f of b की जगह पे -1 आएगा -f of -8 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे -1 - -8
और इनटू आएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ सी। तो जब ये क्या है एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ -8 -1 प्लस 8 एफ डैश ऑफ सी, और ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ -8 7 एफ डैश ऑफ सी। अब ये तीनों वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और इसके लिए भी मैं दोबारा लिखूँगा कि नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 3 एक्स की पावर 1/3। देखिए जब हम लेंगे यहाँ पे -1 एफ ऑफ -1 1 - 3 की पावर -1 की पावर -1/3। वैसे तो अगर आप देखें तो -1 की पावर 1/3 आता है -1 माइनस ओमेगा स्केयर, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं रियल वैल्यूज। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3 = 4 नेगेटिव आएगी। और फिर जब हम लेंगे एफ ऑफ -8 तो 1 - 3 -8 की पावर 1/3। जब ये पावर लेनी है इसकी वैल्यू आएगी 1 - 3 - 2, और ये आ जाएगा 1 + 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 7। जब ये आ जाएगा 7 तो फिर अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, और जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये आएगा हमारे पास और फिर आएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स आएगा -3, ऊपर हमारे पास है 1/3, इसमें से एक लेस करेंगे क्या आ जाएगा -2/3। माइनस से माइनस ये 3 से 3 जाएगा, ये आएगा -1/x की पावर 2/3। इसे हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी -1/c की पावर 2/3। तो लिहाजा ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सो इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ -1 ये हमारे पास 4 आया है, एफ ये कितना आया है -7 है, 4 - 7 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एफ डैश ऑफ सी बी 7, और ये है हमारे पास -1/c की पावर 2/3। तो ये क्या आ जाएगा -3 -7/c की पावर 2/3, माइनस से माइनस जाएगा तो c की पावर 2/3 इधर आएगा, और ये आएगा 7/3। यहाँ से अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि जो हमने अभी फाइंड किया है वो ये फाइंड किया है कि c की पावर 2/3 = 7 की 3/2। हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये c² हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7/3 का क्यूब। अल्लाह हाफ़िज़।